दोस्तों 5 चरणों के मतदान के बाद स्थिति तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की क्या है, लेकिन इन सब के इतर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि छठे चरण की वोटिंग के दौरान कैसे खेल करने की कोशिश की जाए। एक जगह नहीं, कई जगह भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। आज मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं कि दिल्ली में किस तरीके से सब चीज को टेम्पर करने का काम किया जा रहा है और रंगे हाथों दबोचे जा रहे हैं अधिकारी से लेकर बीजेपी के नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। दिल्ली में 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बस तकलीफ इस बात की है बीजेपी को कि जिन 7 सीटों पर 2014 और 2019 में उन्होंने कब्जा किया था, वो 7 सीटों में से 4 से ज्यादा सीटें वो हारने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सुपड़ा साफ हो रहा है, नहीं, सुपड़ा साफ नहीं हो रहा, लेकिन उनमें से मात्र 2 या 1 या 2 सीटें रह जाएंगी, ये कहा जा रहा है। और इसी अनुमान के फौरन बाद ही खेल शुरू किया गया कि कम से कम जहां मोदी शाह बैठते हैं यानी दिल्ली, वहां तो कम से कम अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। और उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, एक एक तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। कैसे पहुंचा आप लोग क्या चुनाव लड़ा देख रहे हैं? निकालो नंदगल कर क्या रहे। तो सोमनाथ भारती ने ऐसा ट्वीट भी किया है। देखिए हाथ में आप देख रहे होंगे बांसुरी स्वराज जो है, जो सुषमा स्वराज की बेटी है, फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके जो प्रचार सामग्री वो मिल रही है सोमनाथ भारती की तरफ से। न केवल ये प्रचार सामग्री सौंपी गई अधिकारियों को, साथ ही साथ ये भी दावा किया गया ये पोलिंग बूथ एजेंट जो बीजेपी के हैं वो अंदर लेकर घूम रहे हैं, जबकि ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या लिखा है सोमनाथ भारती ने, पढ़िए। Shocked to report that every polling agent of BJP is carrying candidate pamphlet inside the polling booth and shamelessly displaying the same fearing no one. Sharing video of what I saw inside booth number 134, 135, 137 और 138 of AC43. तो सोमनाथ भारती पहुंचे और उन्होंने इस तरह की पोलिंग बूथ जो 4 है उन्होंने पोलिंग बूथ बताए। उन्होंने कि वहां का बीजेपी के जो पोलिंग एजेंट हैं वो बूथ के अंदर इसे लेकर घूम रहे हैं। नाराजगी आप देख सकते हैं। देखिए ये पोलिंग बूथ के अंदर का खेल है, सारा पोलिंग बूथ है और वहीं पर इनको पकड़ लिया गया है और ये सब तमाम चीजें दिखाई जा रही है। हो क्या रहा है, किस तरीके से इनके पास सामग्री मिल रही है, ये नाराजगी लोगों में देखने। यार वहां जो लोग बैठे थे, अधिकारी बैठे, वो भी सकपके रह गए कि भाई ये पकड़ कैसे ली गई। ये पोलिंग बूथ के अंदर ले जाने का है। अब आप अंदाजा लगाइए एक आचार संहिता का उल्लंघन जब होता है तो कितनी बड़ी बात होती है। ये धज्जियां उड़ाई जा रही है, उल्लंघन नहीं हो रहा है यहाँ पर, यहाँ आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब आप देखिए पहले चरण के मतदान से छठे चरण का मतदान आ गया है, इसमें जितने भी सबूत निकलकर सामने आए, आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का नहीं, लोकतंत्र की हत्या करने का भी, वो सारे के सारे सबूत बीजेपी से जुड़े हैं। कैसे, याद दिलाता हूं। गुजरात की ददोह लोकसभा सीट, वहां पर बीजेपी नेता का लाडला जाता है अपने चिंटू पिंटू और गुंडों के साथ। वहां पर वो 4 से 5 मिनट तक की सोशल मीडिया पर लाइव करता है और इस दौरान वो और उसके दोस्त सारे के सारे ईवीएम के साथ अटकेलियां करते हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करते रहते हैं। ये ददोह में हुआ, दोबारा चुनाव कराना पड़ा चुनाव आयोग को। फिर मध्य प्रदेश से वीडियो निकलती है जहां बीजेपी का नेता अपने बेटे को लेकर जाता है पोलिंग बूथ के अंदर, वहां वो अपने बेटे से वोट कास्ट करवाता, नाबालिग बेटे से वोट कास्ट कराता है बीजेपी का नेता। 2, तीसरा एटा उत्तर प्रदेश का, जहां एक लड़का बीजेपी को वोट कास्ट करता है 8 बार, उसकी वीडियो बनाकर डालता है। आप आचार संहिता का देखिए, मोदी गाइडलाइन है आचार चुनाव आयोग की कि किसी भी कीमत पर हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर या फिर राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन हो क्या रहा है, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर सब मोदी कर रहे हैं, यानी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और आप देखिए दिल्ली में ये वीडियो निकलकर सामने आई। लेकिन जानते हैं इसके साथ साथ एक और जगह की वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पहले वो वीडियो भी देखिए। बताया गया है कि बूथ नंबर है, इसमें पीटीआई ने खबर छापी है कि लोकसभा इलेक्शन 2024, दिस इज ए बूथ नंबर 79 रन बसेरा, द कंट्रोल यूनिट वाज नॉट वर्किंग हियर। ये जो कहना है, जो जेपी अग्रवाल चांदी चौक इलाका है, वहां पर जो जेपी अग्रवाल है, कांग्रेस की कैंडिडेट है जेपी अग्रवाल, मुदित अग्रवाल इनका नाम है। जेपी अग्रवाल जो कांग्रेस की कैंडिडेट है, उनके ये एजेंट हैं मुदित अग्रवाल। इनको जानकारी मिली थी कि बूथ नंबर 79 पर जो चांदी चौक में है वहां पर मशीन खराब है। जब ये वहां पहुंचे तो देखा इंजीनियर भाग रहा था। इनका दावा है कि इंजीनियर भाग रहा था,
फिर उन्होंने रोका और उससे मशीन सही कराई। तब तक पुलिस वहां पर पहुंचती है, उन्होंने खींच कर ले जाने लगी। मुदित अग्रवाल का दावा है कि इन्होंने कहा कि वो पोलिंग बूथ के एजेंट हैं, यानी कि जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के जेपी अग्रवाल, उनके एजेंट हैं, उनके पास प्रमाण पत्र है इस बात का। उस प्रमाण पत्र को फाड़ दिया गया, जबरदस्ती बदतमीजी करने लगे और मारपीट करने पर उतारी थी पुलिस। क्या कहते हैं, द कंट्रोल यूनिट वाज नॉट वर्किंग हियर, काम नहीं कर रही थी कंट्रोल यूनिट। व्हेन इट स्टार्ट वर्किंग देन द बैलेट यूनिट स्टॉप्ड वर्किंग। उन्होंने कहा जैसे ही कंट्रोल यूनिट ने काम करना शुरू किया, वैसे ही बैलेट पेपर वाली जो मशीन है, बैलेट यूनिट है, उसने काम करना बंद कर दिया। पुलिस हैव डिस्ट्रॉयड माय इलेक्शन एजेंट फ्रॉम फॉर्म एंड थ्रेटन्ड मी दैट दे विल अरेस्ट मी। इन्होंने सीधे सीधे चुनौती दे दी, ये मोदी की पुलिस से नहीं डरते। यानी कुल मिलाकर आप देखिए कि जो मैंने आपको बताया ना, सर्वे आपके अपने चैनल हिंदुस्तान पोस्ट ने दिखाया था, खासकर दिल्ली को लेकर, उसको लेकर सक पकाई हुई बीजेपी। अब 2 खबरें अभी आपको, अभी सोचिए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उसके बावजूद अब खबरें पे खबरें आई जा रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली में सारा खेल किया जा रहा है। लेकिन एक और दिलचस्प वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, वो वीडियो भी देखिए। बना दिया ये मोदी ने। मोदी तू पहले अपना घर देख ले, अपनी बीवी बच्चों को देख ले। अरे मोदी अपने परिवार को देख ले। मोदी ऐसा मत कर, बच्चों को नौकरी खोल दे। राहुल घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लगा रखा है, नौकरी है नहीं है बच्चों के लिए, नौकरी नहीं है बच्चों के लिए, नौकरी नहीं है। तो भैया यही है रुझान, आप कितना ही कर लीजिए। और इसी से डरी हुई है बीजेपी, इसी से डरे हुए हैं मोदी शाह कि 2014 2019 दोनों में 7 सीटें आपने जीती। वो बात अलग है कि विधानसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ बीजेपी का, आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर, लेकिन लोकसभा में यह हकीकत रही कि 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई। लेकिन इस बार ये बीजेपी के नेता खुद मोदी शाह ये बात जानते हैं, 7 सीटें दूर की कौड़ी हैं। लेकिन इन 7 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए ये कवायद की जा रही है क्या? लेकिन जनता के मन में क्या है, आपने महिला को सुन लिया है, बुजुर्ग महिला क्या कह रही है। देखिए इस खबर को लिखा है लुटियंस मीडिया ने भी छापा और श्रीनिवास बीवी ने भी किया। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों पर भक्तों के पापा का कुछ इस तरह डंका बज रहा है। ये पुलिस वाली जो है उनको वोट, चूंकि बुजुर्ग हैं इसलिए वोट कास्ट कराने ले जा रही थी। उसी दौरान जो बुजुर्ग महिलाएं वो नाराज नजर आई, वो लगातार मोदी का विरोध करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि रोजगार दीजिए, नौकरी मत खाइए, ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां निकालते हैं, मतलब बहुत सारी बातें ये बुजुर्ग महिला बोलती रही। तो ये रुझान है, इसे समझ लीजिएगा। सोशल मीडिया पर बैठकर या फिर आप सैटेलाइट चैनल के जो पत्रकार हैं उनके जरिए जो माहौल बनाते रहे इतने साल, अब वो माहौल बन नहीं पा रहा है। दिल्ली में आके खासकर बीजेपी फंसी भी इसलिए, मैं बार बार दिल्ली का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दिल्ली वो एक ऐसा राज्य है जो इस पूरे तूफान में, दिल्ली और पश्चिम बंगाल इन 10 सालों में ढह नहीं पाए। मतलब हाथ पैर मारने की बहुत कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, पश्चिम बंगाल में भी और दिल्ली में भी, लेकिन 2 राज्यों में कुछ कर नहीं पाया। उल्टा पंजाब जैसा राज्य जहां पर बीजेपी की सरकार अकाली दल के साथ बनती रही, वो खो दिया, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। तो इस वक्त जो खेल है सारा का सारा बीजेपी समझ गई है, हालत ठीक नहीं है, किला ढहने वाला है और दिल्ली में हालत खराब ना हो इसके लिए दाव पेच चले जा रहे हैं। लगातार कभी मशीन खराब हो रही है, मतदान नहीं हो पा रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं। नमस्कार।